दोस्तों, क्या आपने मछलियों की बारिश के बारे में सुना है? या क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक 50 किलो के व्यक्ति को हवा में उड़ाने के लिए कितने हीलियम बलून्स चाहिए होंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप दुनिया के 3.5% इंसानों से तेज हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बढ़ते हैं पहले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उस पार्सल को आने में कितना टाइम लग जाता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 सप्ताह से भी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, अमेज़ॉन ने 13 मिनट में एक ऑर्डर को डिलीवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये डिलीवरी अमेज़ॉन ने अपने पहले ड्रोन से की थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पिज़्ज़ा तो आप सब ने खाया ही होगा या बहुत लोग तो अभी भी रोज़ खाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि एक पिज़्ज़ा खाने से इंसान की उम्र से 7 मिनट और 8 सेकंड्स कम हो जाते हैं। तो जितना पिज़्ज़ा आपने अभी तक खाया है और जितना खाने वाले हैं, उससे आप अपने जीवन का अंदाज़ा लगा लीजिए। फैक्ट नंबर 3। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आप भी अपने जेब में सिर्फ $10 रखकर बन सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपके जेब में सिर्फ $10 है और आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, यानी कि वो $10 आपके अपने हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आप अमेरिका के 8 करोड़ लोगों से ज़्यादा अमीर बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2021 CNBC रिपोर्ट, एन एवरेज अमेरिकन हैज़ $90,460 इन डेब्ट, मतलब $90,460 कर्ज माना जाता है एक एवरेज अमेरिकन के ऊपर। दोस्तों, मुझे पैसों के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतने सारे डॉलर कितने सारे रुपए होते हैं। अब लालची लोगों के तरह पैसों के बारे में सोचना छोड़ के बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, एक देश कितना छोटा हो सकता है, क्या आपने कभी भी सोचा है? खैर छोड़ो, सोचने का काम तो मेरा है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूके, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, ने अपने ठहरने के लिए एक किले के जैसा जगह तैयार किया था, जिसे उन्होंने वॉर के बाद छोड़ दिया और 1967 में पैडी रॉय बेट्स ने उस पर कब्जा करके उसे एक सॉवरेन कंट्री घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कंट्री का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड है और इसके पास खुद की कॉन्स्टिट्यूशन, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी नेशनल फ्लैग और अपनी नेशनल एंथम भी है। हालांकि ये कंट्री यूके को अभी भी सर्व करती है। फैक्ट नंबर 5। एक इंसान जो 50 किलो का हो तो उसे ऊपर उड़ाने में कितने हीलियम बलून्स लगेंगे? क्या आपने कभी भी ये चीज़ सोची है? मैं बताता हूँ। एक 50 किलो के व्यक्ति को हवा में उड़ाने के लिए लगभग 3571 हीलियम बलून्स चाहिए होगी और ढेर सारी हीलियम गैस। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, एक महिला एक समय पे कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? क्या आप जानते हैं? मोरक्को कंट्री में रहने वाली एक महिला हलीमा शीशे ने नोनूप्लेट्स यानी कि 9 बच्चों को एक साथ जन्म दे के ये इतिहास रचा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे बच्चे अभी भी जीवित हैं, जिनमें से 4 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। फैक्ट नंबर 7। अगर आप 1, 2, 3 लिखना शुरू करेंगे तो आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहली बार आपको बी के दर्शन बिलियंस पे जाके होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एक बी को लाने में बिलियन खर्च हो गए हैं, तो बी को लाने में कितने रुपए लगेंगे। आशा करता हूँ कि इस नाचीज़ का छोटा सा जोक आपको पसंद आया होगा। फैक्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अपनी माशूका के साथ बारिश में नहाने का तो सबका मन करता होगा, लेकिन क्या होगा अगर बारिश में पानी की बूंदों के जगह मछलियाँ गिरनी शुरू हो जाए तो? दोस्तों, एक देश है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख है और इस देश में पिछले 100 सालों से मई और जून के महीनों में मछलियों की बारिश होती आ रही है, जिसे वहाँ के लोग ल्यूविया दी पीसेस कहते हैं। और ये देश, जिसका नाम होंडुरस है, वहाँ के एक इलाके में ये घटना देखी जाती है हर साल और इस इलाके का नाम यूरो है। तो जाओ और मछलियाँ खाओ, लेकिन अगले फैक्ट को सुनने के बाद। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तब हमारे दिमाग में पहला नाम अमेज़ॉन ही आता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस एप्लीकेशन का नाम अमेज़ॉन ही क्यों पड़ा? दोस्तों, सन 2013 में ब्रेडस्टोन ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोली थी जिसका नाम काडाबरा था। जी हाँ, काडाबरा। और अगर काडाबरा नाम से आपको आबरा का डाबरा याद आ रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, क्योंकि काडाबरा का मतलब आबरा का डाबरा से ही निकला था, एज इन मैजिक। बट क्योंकि ये नाम फेल हो गया, इसीलिए जब ब्रैडस्टोन ने अमेज़ॉन के CEO दैट इज़ जेफ बेजोस से बात करी तो उन्होंने भी बहुत सारी वेबसाइट के डोमेन के नाम सजेस्ट किए हैं, जिसमें से awake.com, browse.com और bookmall.com कुछ नाम थे।
और दोस्तों, अगर आप अभी भी इन सब को सर्च करोगे गूगल पे, क्रोम पे, कहीं भी, तो आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे ही जाओगे। लेकिन फिर एक दिन जब बेजोस साहब डिक्शनरी देख रहे थे तो उनके सामने अमेज़ोन द लार्जेस्ट रिवर ऑन दिस प्लैनेट का नाम आया। तब से इन्होंने इसका नाम अमेज़ोन रख दिया और आज अमेज़ोन को तो हम सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी फैक्ट एरिया। Thank you for watching the full video. Keep loving and keep supporting.